अपॉर्चुनिटी जो इनकलाब डे था, जो फाइनल कॉल थी, उसकी हालात जो है वो आपने पंजाब के अंदर तो देख लिए। और पंजाब और लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर आपको कोई काबिल ज़िक्र जो है वो लोग जो है वो इस कॉल को जो है वो लब्बैक कहते हुए बाहर निकल के नज़र नहीं आए। अभी जो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और जो जत्थों के साथ जो काफ़िला इस वक्त जो है वो अभी सो रहा है, अभी सो के नहीं उठा काफ़िला। काफ़िले की जो है वो आँख रात को लेट, मेरा ख़्याल है कि चूँकि आँख लगी है तो वो अभी तक उठ नहीं पाए। और अभी जो है वो जिनका दिन का आगाज़ आप देखिए, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज़ भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है, तो अंदाज़ा लगा लें कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। अब कल रात को आपने जो देखा कि अब कम अज़ कम कोई भी शख्स जो है वो कोई तज्ज़ियाकार हो, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिकल बंदा हो जो ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू ख़तून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फ़साद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो ख़िताब करते हुए भी सुना। अगर हमारे पास उनकी वीडियो हो तो, जिसके अंदर जो है वो कह रही हैं कि बस गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ जाएं, हमने जाना है और हमने जो है इमरान खान को छुड़ा के लाना है। बाजी कैसे को मौकलों के कंधों पे बैठ के आएंगे इमरान खान साहब, या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के और वो कह रही हैं सामान पस पकड़ के खड़े हैं और उन्होंने बाहर आ जाना है। और बाय द वे बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह। वो जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी के हाथ में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कितने कैरेट की थी बट अच्छी थी, वो खूबसूरत अंगूठी थी, अच्छी लग रही थी उनके हाथ के ऊपर। दूसरा ये है कि वो कंटेनर पर भी सवार थी और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द थे। अब अल्लाह जाने ये कौन सी शरीयत है जिसको वो कहती हैं। वैसे वो अदालत में जाना हो जब तो वो कहती हैं कि वो जो है वो अकेले अदालत नहीं आ सकती, चूँकि नामहरमों के साथ वो जो है वो नहीं जा सकती। और कल जो है वो पारा चिनार और कुरम के अंदर जो है पिछले 4 दिन में 80 अफराद की जो है वो शहादतें हो गई हैं। ये अपने तौर के ऊपर एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन जो सूबे का वज़ीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आनी है। बात यह है कि एहतजाज क्यों हो रहा है। अब आप ये देखिए ना कि आज बेलारूस के प्रेसिडेंट जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान में, वो जो है वो आज पहुँचेंगे। लेकिन एग्जैक्टली जो है वो रात को पड़ाव डाल के अब जिस दिन अब कल उनका 68 लोगों का एक वफद जो है वो आया, जिसके अंदर बहुत सारे कारोबारी लोग शामिल हैं, जिसके अंदर उनकी वजारतों के वजीर उनके अंदर शामिल है जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो है वो उनको आज के दिन वहाँ जाना है। अब ये पंजाब के लोग जो है, मैंने आज पता किया, मैंने आज पंजाब में अपने जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा भाई हो सकता है मेरी आंखें नहीं देख पाई, इनकलाब निकला हो, मैं भूल गई हूँ, मैंने नहीं देखा हो। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी कितने लोग आपने 144 की अगर किसी ने वायलेशन किया या वो, तो पूरे पूरे पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पिछली दफ़ा भी जो बेचारी वो जो अक्टूबर में गालिबन कोई इनकी कॉल थी, उस कॉल में फिर भी 200-250 बंदा जो है वो बाहर निकल आया था। इस आखिरी कॉल के ऊपर इमरान खान की आखिरी कॉल, अब ये होपफुली आखिरी होनी भी चाहिए, बिकॉज इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट और इससे बड़ी शर्मिंदगी एक लीडर के लिए नहीं हो सकती जो कह रहा है मरो मर जाओ मेरे लिए ये आखिरी कॉल है, सब कुछ जला के कश्तियां बाहर निकल आओ और जहाद के नारे लगाओ। और उसके बाद सिर्फ 80 लोग जो है वो पूरे पंजाब से जो है वो बाहर निकले हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करूँ मैं, लाहौर और पंजाब के अवाम का, कि जिन्होंने मरियम नवाज साहिबा जितनी मेहनत के साथ, जिस जाफिशानी के साथ लोगों को रिलीफ देने के लिए सारा वक्त जो है वो अवामी रिलीफ के मंसूबे बना रही हैं, उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो बार बार ये फितने की कॉल्स को रिजेक्ट करके ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा को हिम्मत, हौसला और एक सपोर्ट मिलती है आम आदमी की तरफ से, उनका ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अवामी रिलीफ के जो जितने भी मंसूबे और काम हैं उसमें और तेज़ी लाई जाएगी। मुझे अफसोस KPK के लोगों से है, उन्होंने शायद अपने मुकद्दर से जो है वो समझौता कर लिया है या सब्र कर लिया है कि उनको डोलियों पर ही लटकना है, उनको दरियाओं के अंदर जो है वो बह बह के जो है वो गिरना है, उनके स्कूल कॉलेज बेहतर नहीं होने, उनके अस्पताल बेहतर नहीं होने। और
दो तीन चीज़ें मैंने आपको अब दिखानी है। पहले तो ज़रा लगाएं जी ये कौन से वाला फुटेज है पहला, ये लगाएं जी ज़रा। हाँ, बाय द वे ये है जी बुशरा बीबी साहिबा, ये बाकायदा मतलब इस वक्त कंटेनर के ऊपर खताब फरमा रही है। ज़रा आवाज़ खोलें जी, अगर ज़रा आवाज़ भी सुना सकें, आवाज़ बढ़ाएं। नहीं, इसकी आवाज़ होनी चाहिए थी। बहरहाल ये बुशरा बीबी साहिबा जो है वो कंटेनर पे है। वैसे इस वक्त जो है वो सामने आप देख लें, जम्मे गफ़ीर है बुशरा बीबी साहिबा के सामने, और वो मेरा ख्याल है इनकलाब उस वक्त सोने चला गया था जब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो आई हैं खताब फरमाने के लिए पब्लिक से। तो ना ही कराते खताब, गंडापुर ने भी मुझे लगता है कि एम्बेरस ही कराया। वो देखें अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो वो जो है वो बेइज्जती कराया। वैसे मतलब ये चार बंदों के सामने बुशरा बीबी को निकालने की कोई तुक थी नहीं। जब खुद वो बाहर निकलते हैं तब लोग सामने खड़े होते हैं, जब बुशरा बीबी बाहर निकली तो बाहर बंदा ही कोई नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं कल से अलीमा बाजी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अलीमा बाजी नहीं मिल रही कहीं, ना वो कहीं इस्लामाबाद में नजर आई। चले पिछली दफ़ा अपनी दो बहनों के साथ तो निकली थी ना बाहर, तो आज भी अपने भाई के लिए दो बहनों के साथ ही निकल आती, लेकिन अलीमा बाजी का कोई भी दूर दूर तक पता नहीं है। तो मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रही थी कि अलीमा बाजी साहिबा कहाँ है। अगली लगाएं थी, ये अगला फुटेज लगाएं ज़रा। जो पुरअमन जो हमारे मुजाहिदीन हैं, उन्होंने खन्ना पुल के ऊपर जो है वो कल ये पुरअमन मुजाहिदीन है। खन्ना पुल पर 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस वैन को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और अभी भी उनका ये दावा है कि ये जो है ये पुरअमन लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पुरअमन और PTI ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ना ये सियासी लोग हैं ना ये पुरअमन है। अगली करें जी। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे मिली हैं आज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लगा दो भाई कोई और। ये है जी वो पुलिस वैन जो कल तबाह की गई है खन्ना पुल के ऊपर। और आपको याद होना चाहिए पिछली दफ़ा भी अक्टूबर में जब ये निकले थे, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इसी तरह उनकी तबाही की गई थी। अगली करें जी, जल्दी जल्दी। ये देखें जी, ये 50-50 रुपये रेट हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, ये 50 रुपये बांट रहे हैं भाई सब KPK के अंदर। भाई इस तरह तो मत करो। पर रेट तुम लोगों ने पिछली दफ़ा 5000 रखा था, उसको बिल्कुल ही ड्रॉप करके 50 रुपये पे ले आए। ये लेंगे 50 रुपये बट रहे हैं KPK के अंदर। आगे करें जी। लेकिन फिर भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन ही लाने पड़े। अब ये हमारे तहरीक फितना फसाद के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो कल रिपोर्टर बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। बाय द वे उनको क्लिप भी बनाना नहीं आया। राजा साहब अगली दफ़ा जो है निकलने से पहले, ये हमारे इतने सारे ट्रेंड भाई बैठे, किसी से क्लिप बनाना ही सीख लें। वो रिपोर्टर बने हुए हैं, मैं निकला और यहाँ पर हमें बाहर निकलने नहीं दिया गया। हालांकि कहीं उनकी पूरी फुटेज में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा कि उनको कहाँ निकलने नहीं दिया गया। और उन्होंने बाद में भेस भी बदला हुआ, वो ना मुंशियों वाली टोपी शोपी पहन के। राजा साहब तो लग ही नहीं रहे। आगे चलिए जी, लतीफ़ खोसा साहब भी है। अच्छा ये जरा सुनवाएं अगर इसकी आवाज़ है। मैंने नहीं कहा। ठीक है जी, देखें मैंने कल बता दिया था सो रही है, उनको रात को पता लग गया कि सो रही है। आगे चले जी। ये देखिए, ये सबसे अच्छा क्लिप ऑफ द डे है। कल माशाल्लाह जो अपने आप को 1.5 लाख वोटर कहते हैं लेके वो वोट लेके निकले हैं, ये उनकी रंगबाजी देख लें आप। और यही रंगबाजी किया कल सब ने। वैसे बंदे कितने हैं साथ, एक मिनट गिनने तो दो, इतने सारे जम्मे गफीर था, आपने गिनने भी नहीं दिए। 1 2 3 4 5, इसमें से 3 मुंशी हैं जी, मैं जानती हूँ उनको, और कुछ 3 लोग हो गए मतलब दूसरे मुलाजम। तो ये भी ये जुलूस निकला। ज़त्ताज बीबी का भी जुलूस दिखाएं जी, हम ज़त्ताज बीबी का भी जुलूस देखना चाहते हैं, वो दिखाएं जी ज़रा। नहीं था, ज़त्ताज बीबी का जुलूस भी था। चलें ये मियाँ वाली भी दिखा दे जी। मियाँ वाली इंटरचेंज को जो आग लगाई गई है, ये लें, मियाँ वाली इंटरचेंज को कल आग लगाई है। पुरअमन ये सियासी जमात है जो सियासी इज्तिमा करने के लिए आती है, ये उसकी हालत है। जिन्होंने कल दोबारा इंटरचेंजेस को आग लगाना, गाड़ियों को आग लगाना, फसाद क्रिएट करना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और कल इन्होंने अभी वो क्लिप भी इसके अंदर जो है वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, जिसमें बाकी गाड़ियां जो हैं अटक के करीब भी बहुत सारी गाड़ियों को आग लगाई गई है, झाड़ियों को आग लगाई गई है। और जो है वो 1 2 तस्वीरें भी थी, एक कफन पोश भी था भाई,
भाई मैंने इससे खूबसूरत कफन पोश इनकलाब नहीं देखा। और मतलब पूरा तैयारी के साथ, पूरे मेकअप के साथ कफन पोश इनकलाब आपने कभी देखा है? नहीं। लेकिन पीटीआई हमें वो दिखाती है जो पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी नहीं देखा होता। और ये वो पुलिस वाले हैं जिनकी जिनकी चेहरे तोड़े गए हैं, जिनको मारा गया है। और एक और अनफॉर्चुनेट जो है वो खबर आ रही है, इंशाल्लाह वो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो ज़रताज गुल का नहीं मिला हमें क्लिप, ज़रताज गुल साहिबा भी जो है वो कल बड़ी ड्रामे किया उन्होंने, वैसे कमाल। मैं आखिर फ़ैन हो गई हूँ ज़रताज गुल साहिबा की। एक तो वो निकली मुबलिग, उनके साथ 250 बंदा है, और उस 250 बंदे के साथ निकल के फिर उन्होंने क्या किया है, वो गाड़ी पे खड़ी हुई हैं, गाड़ी पे खड़ी होकर वो सफ़ेद झंडा लहरा रही, वो घर से सफ़ेद झंडा लेके आई थी। ये ज़हन में रखिएगा कि झंडा प्रोवाइड नहीं किया गया उन्हें, वो घर से सफ़ेद झंडा लेके निकली थी कि ये देखो ना, ये फुटेज नहीं बना पहले कभी, ये मैं बनवा के बुशरा बीबी को भेजूंगी ताकि मेरी अगली टिकट पक्की हो जाए। तो हैविंग सेड दिस, मतलब इस सारा कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के लिए बुशरा बीबी को जो एक ट्रम्प कार्ड है, वो भी ट्रम्प कार्ड दूसरे वाला, तो लंदन अमेरिका वाला नहीं, दूसरा ट्रम्प कार्ड अपनी तरफ से जो बुशरा बीबी भेजी थी, वो घर की लड़ाई में ही कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। अलीमा बाजी पिछली दफ़ा अच्छा खासा निकली भी थी, इस दफ़ा वो भी नहीं निकली, और वो भी पूरी तरह पिट गया। ना धमकियां काम आ रही हैं MPAs MNAs को। 104 MPA हैं, कोई एक MPA आपने किसी सड़क पे देखा हो? और हमारे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स जो हैं, उनके भी कल मैंने क्लिप्स देखे जो हमें बता रहे थे कि कहाँ है लोग, कोई नहीं निकला। और जो है वो उनको भी नज़र आ गया कि जन्नात और मुवक्किलात अगर निकले हों तो वो हम सब की आंखें नहीं देख सकती, लोग जो है वो बाहर नहीं निकले। अब सवाल ये है कि ये जो जिन लोगों ने ये पुलिस वालों पे, एलीट फोर्स पे हमले किए हैं, इसको पुरअमन एहतजाज कहते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को ये सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या वो देखना नहीं चाहते हैं? पुलिस की गाड़ी को तबाह करना, मियाँ वाली का टोल प्लाजा जला देना, और ये जो बड़े बड़े सूरमा हैं जो तस्वीरें खिंचा के देखें, वैसे गलती मुझे लगता है बुशरा बीबी साहिबा की भी है। उन्होंने भी कहा था वीडियो बना के भेजना, अगलों ने वीडियो बना के भेज के घर चले गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वीडियो बना के साथ आना भी, उन्होंने कहा वीडियो बना के भेजना, अगलों ने भेज दी। वो सलमान अकरम राजा साहब हों, वो ज़रताज गुल हों, लतीफ़ खोसा हों, और अब भी जो है वो ये कोई कानून और आइन के लिए नहीं हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की, पैनिक क्रिएट करने की, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो रही है, उसके ख़िलाफ़ ये साजिशें करने का पार्ट 2 है। और ये जो NRO हासिल करने का ड्रामा है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, मुझे अफसोस है कि उससे इनको कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। और मैं दोबारा से पंजाब और लाहौर के अवाम की चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। लाहौर में इस वक्त तमाम सरकारी इमारतों के अंदर अपना काम हो रहा है, स्कूल्स खुले हुए हैं, ट्रैफिक चल रहा है, मार्केट्स खुली हुई हैं। जो शहर से बाहर जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर शायद बंदिशें अभी हों, लेकिन शहरों के अंदर, और सिर्फ लाहौर और वो नहीं, पूरे पंजाब के अंदर, अभी आपके चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे, पूरे पंजाब के अंदर इवन राजनपुर, बहावलपुर, ये सब लोग जो है, तमाम शहर अपनी अपनी जो है वो रूटीन के ऊपर चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के ऊपर अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई सिचुएशन मौजूद नहीं है, ता वक्ते के जो फसाद का एक जो चल रहा है, एक काफिला KPK से जो चला है, जब तक वो अटक और उसके करीब पहुंचता है। जी अच्छा मैडम, कल PTI तो सड़कों में निकली नहीं, उस्मा बुखारी जरूर सड़कों में निकली है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो आपने बताया 80 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन पे जो अब FIRs होंगी या इन पे जो मुकदमा, वो किन दफात के? अच्छा, इसमें मजे की बात यह मुझे बताया गया है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलूब थे। कोई चोरी डकैती में मतलूब था, कोई किसी और उस केस में मतलूब था, तो वो मतलूबान जो है ना, वो भी इसी बहाने जो है वो पकड़े गए। लेकिन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। अगर किसी भी केस के अंदर कोई भी PTI का अगर कह दिया जाए, वैसे मैं समझती हूँ कि अब ये तरीका मेरा ख्याल है बाकी लोगों को भी पकड़ लेना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा डाकू जो है ना, वो पकड़ा जाए, बाद में वो कह दे मैं PTI का कारकुन हूँ, तो उसको जमानत फौरन मिल जाएगी। क्यों आएगी अगली दफा कॉल? ये आखिरी कॉल थी भाई, ऐसे ना करें, मजाक ना करें। आप देखें, हमने नहीं कहा था आखिरी कॉल, उन्होंने खुद कहा आखिरी कॉल। अब उनको जो है वो शर्मिंदगी से कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। आखिरी कॉल उन्होंने की थी जो पिट तो गई है और मिस हो गई है।
जी बिल्कुल बांध है। देखिए जी, कौन सी खवातीन? अच्छा अच्छा भाई खुदा के वास्ते, वो जो आपने वो देखी है इनकी ड्रामेबाजी तो खत्म है ना। उमरा करके वो जो है वो शदरे से अंदर एंटर हो रही थी। क्या कर रहे हैं आप? उमरा करके कोई एयरपोर्ट से आता ना, शदरे से नहीं आता भाई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तो इतने रंगबाज है कि कल वो बारात वाली एक स्टोरी बनाई जिसमें दो बहन भाई मियाँ बीवी बने हुए। खुदा का खौफ करो यार। ये इनको मैंने पहले भी कई दफा बताया है भाई, जहां से आप सोचना शुरू करते हैं ना वहां पर हमारी सोच खत्म हो गई होती है। तो ये ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। राम जी वो मुअत्तल है और आज तक का जखीरा तमाम 423 फिलिंग स्टेशन के पास है। इसके लिए कर रहे हैं, गैर मामूली इक़दाम नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, कम से कम फ्यूल की सप्लाई को बिल्कुल कर रहे हैं राव साहब। और कल भी जो रात को रास्ते खोल दिए गए थे, और इसलिए रास्ते खोले गए थे ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ज़रूरी, ये इसको मेक श्योर किया जाए। और आज भी इस हवाले से, आज भी आप देखिएगा इंशाल्लाह लाहौर पंजाब में कुछ नहीं होना। सो ये रास्ते अल्टीमेटली खुलने हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है ना कि अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये फसादी पहुँचे नहीं हैं तो इनका ये आलम है। तो ये इनको अगर ज़रा सी खुली छूट दी जाए तो ये इस मुल्क का क्या हाल कर सकते हैं। कल बाय द वे आपने औरतों की बात की, पता नहीं कौन सी, आलिया हमजा को क्रेडिट देना चाहती हूँ। बेशक कल ही ऑल्टो पे निकली थी, लेकिन वो उसने इंतज़ार किया 2 बजे रात को, वो बत्ती चौक पहुंच गई किसी ना किसी तरह। जिसने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है ना, नहीं पहुंचना था राजा साहब ने, नहीं वो। अच्छा मुझे शेख वकास अकरम को सुना, इतनी वाहियात और घटिया गुफ्तगू अपने सपोर्टर्स के साथ वो कर रहे थे, पता नहीं बाप नहीं होगा, अल्लाह माफ़ी किया पता नहीं, और उनको कह रहे थे वो बाहर ना निकले तो पता नहीं क्या होंगे। वो खुद कहाँ है? बाकी पंजाब के लीडर का है, एक खातून। पहले तो अपोजिशन को खवातीन की सियासत में बड़ा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासत में अपनी खवातीन को आगे कर देते हैं, तो अब एहतजाज में अपनी खवातीन को आगे कर रहे हैं। क्या लगता है ये कॉपी कौन सी खवातीन आगे निकली भाई? बुशरा बाजी भी जो है वो गंडापुर से पता नहीं लड़ाई के बाद कैसे बाहर निकली, मुझे भी नहीं पता। अलीमा बाजी घर बैठ गई है, कौन सी खातून बाहर निकली भाई? उमर का बनता है। रश्क तो आता होगा पीटीआई को देख के कैसे कायरीन की कॉल के ऊपर कारकुनान निकलते हैं और निकलते हैं। देखे ना, सुन तो रहे हम। अच्छा आज आपसे कह रहे थे कि हमारे जमाने में तो 100 लोग नहीं निकलते। हाँ। एक तो इसके ऊपर कहिएगा, दूसरा कल आपने कहा था बुशरा बीबी नहीं निकली, दूसरों के बच्चों को निकाल के, तो लगता है आपकी ये ख्वाहिश तो उन्होंने कल पूरी कर दी। बुशरा बीबी आई भी कंटेनर में भी, अब अलीमा खान साहब की अगर आ गई तो मान जाएगी कामयाब हो गया। एक बात, दूसरी बात बारी बारी कर थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि गरम बिस्तरे कपड़े रख ले, हाँ। आज हम निकलेंगे लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये वाह कल की बजाय आज निकलना। वाह, नहीं हमारी पूरी तैयारी है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ ये सोचना ख़त्म करते हैं ना, हम वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। सो शेख इम्तियाज़ साहब कल क्यों नहीं निकले? कल बर्फबारी हो रही थी लाहौर में, कल मतलब कोई तूफान बादो बारा था कि उसमें शेख साहब जो है उन्होंने नमक की तरह पिघल जाना था। शेख साहब निकलते ना बाहर, शेख साहब की अपनी पूरी कैबिनेट निकलती ना बाहर, नहीं निकल सके ना। तो आज भी अपना शौक पूरा कर ले, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई मैं अचार डालूं अलीमा बाजी का और बुशरा बीबी का। मेरा सवाल ये है कि बुशरा बीबी ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, अल्लाह जाने वो कैसे हुआ। वो भी खबरें सुनी अपनी, गंडापुर से लड़ पड़ी, फिर वो गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्या क्या हो गया। उससे मेरा लेना देना नहीं। सवाल ये है कि अलीमा बाजी और बुशरा बाजी बाकियों के बच्चों को बुला रही है ना, अपने बच्चों को भी लेके निकले ना। मुझे अच्छा लगता अगर एक तरफ इब्राहिम और मूसा गालिबन एक का नाम, दूसरी तरफ कासिम और सलमान होते बुशरा बीबी के, सज जाता, ज़रा टेरियन आगे खड़ी होती तो मज़ा आता। मतलब वो बात यह है कि आप करने के लिए क्या आ रही हैं? बुशरा बीबी जो है वो फसाद कराने के लिए आ रही हैं। और अब आपने मुझे कहा कि वो लोग जो है वो निकले। आपने कल खुद क्लिप बनाए थे, आप मुझे बताएं लोग निकले थे? I rest my case on your smile. हमने इनका नाटका बंद कर दिया एक्चुअली। कुछ वीडियोस दिखाई हैं मीडिया की तरफ से, आपका शुक्रिया, क्योंकि नेट बंद है, रास्ते बंद है, हमें पता ही नहीं कौन कहां से निकले। आपने बताया बीबीसी की अभी एक रिपोर्ट आई है, 40,000 लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर के फासले पर है। पीटीआई के कारकुन जो हैं अभी चार्ज हैं, कुछ रुकावटें भी उन्होंने हटा दी हैं। अगर ये 20 या 40,000 लोग इस्लामाबाद पहुंचे और इनकी जो चार्ज है, चार्ज क्राउड का जो जोश है वो काम ना हुआ, तो ऐसा तो नहीं क्या
जोश क्या कम नहीं होगा? नहीं, जोश में और पुलिस वालों के सर फाड़ेंगे और गाड़ियां जलाएंगे तो फिर जोश भाई दूसरी तरफ से भी आएगा ना। फिर जब खुद पिटेंगे फिर बुनियादी हकूक का रोना कोई ना रोए। फिर जब ये आप यलगार करने के लिए शर पसंदों के साथ फसाद के साथ आप कैपिटल को जो है वो बहुत आला करने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप बचेंगे नहीं। फिर ये गलत बात है। देखिए, मेरा प्रीव्यू जो है वो पंजाब तक है। मैं पंजाब की सूरत हाल बता सकती हूँ, वफाक की सूरत हाल या तारड़ साहब बताएंगे या मोहसिन नकवी साहब बताएंगे। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभी तक पीटीआई वालों के दिन का आगाज़ नहीं हुआ। इनका इनकलाबी दो दिन दोपहर 12 के बाद शुरू होता है। लाहौर पंजाब में लोग बाहर ही नहीं निकले। बुशरा बीबी को फसाद मार्च की क़यादत करते सब ने देख लिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी अफसरान एहतजाज में शरीक हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए आज।